amino acid tryptophan is the precursor of the synthesis of melatonin and serotonin? C वाला option. Which of the following is not the under control of thyroid hormone? ठीक, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये होता है थायराइड कंट्रोल में। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी होता है। नॉर्मल रिदम स्लीप वेक साइकिल नहीं, ये पीनियल ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं, ये थाइमस के कंट्रोल में होता है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, हाँ ये होता है। तो मतलब ए बी ई ये सब सपोर्ट में होते हैं, और सपोर्ट में जो नहीं होते हैं सी और डी, ऑप्शन दूसरा। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, इसलिए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नेम ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एडिपोसाइट एंड इनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ये काम करता है इंसुलिन। क्या करेक्ट है ना। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरेटर रिसेप्टर नहीं, स्विच ऑन हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर, ये वाला गलत है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायरोसिस, सही है। एएनएफ काज वैसोडाइलेशन, सही है, ये हार्ट से निकलता है ना एएनएफ हार्मोन। एडीएच काजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सही है। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, गलत, ये जीएफआर को बढ़ाता है भाई। ठीक, तो ऑप्शन बी सी और डी यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से नहीं है। तो एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ये है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और एएनएफ ब्लड प्रेशर घटाता है। रिलैक्सेरॉन इनहिबिन यही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है। पैराथार्मोन जो है कैल्शियम लेवल बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल घटाता है। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन डी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। मैच द कॉलम। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस ना। थायराइड ग्लैंड से ग्रेव डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड से एडिसन डिजीज और पैनक्रियास से डायबिटीज मेलाइटस। GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है और LH और FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ सही है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, लाइपोलिसिस भी करता है, प्रोटीलिसिस भी करता है। ग्रेव डिजीज इज काज्ड ड्यू टू, ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी। मैच द कॉलम। इंसुलिन जो है ये डायबिटीज मिलेटिस होता है इससे। थायरॉक्सिन जो है गोइटर होता है। कॉर्टिकॉइड जो है एडिसन डिजीज। ग्रोथ हार्मोन जो है एक्रोमेगैली। ये जो फिगर दिया है ना ये प्रोटीन हार्मोन के लिए दिया है, क्योंकि ये जो बी देख रहे हैं ना आप रिसेप्टर है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ना, ये जो है प्रोटीनेसियस हार्मोन है, बी जो है रिसेप्टर है और सी जो है साइक्लिक AMP है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इसमें कीटोन बॉडी आने लगते हैं यूरिन में और ग्लूकोज आने लगता है, तो उसी को कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसीरिया बोलते हैं। CCK जो है पैनक्रियाज से इसका रिलेशन है। GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड, ANF हार्ट से और ADH किडनी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, तो एपिनेफ्रिन जो है एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, क्योंकि जो एपिफाइशियल प्लेट होते हैं वो क्लोज हो जाती हैं एडोलेसेंस के बाद, इसलिए फिर से ग्रोथ नहीं होता है। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़, स्टेरॉइड हार्मोन जो है सेलुलर एक्टिविटीज़ को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो इनका जो है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, ये सीधे बाइंडिंग करते हैं DNA से और फॉर्म करते हैं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स।
ए टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कार्पस ल्यूटियम है, ये होता है जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है बाद में। नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ठीक। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, सही है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नहीं, इंक्रीज करता है, ये वाला गलत है। डिक्रीज करने का काम कैल्सिटोनिन करता है ना। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड बाय रीनल ट्यूब्यूल, सही है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फ्रॉम, नहीं, डिक्रीज नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड डाइजेस्टिव फूड से कैल्शियम आयन को। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भाई थायराइड हार्मोन का काम है, इसका काम नहीं है, ठीक। तो कौन कौन सा नहीं है इसके रिस्पेक्ट में? बी, डी, ई, ऑप्शन दूसरा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन। थैंक यू।